मैं आया था दिल्ली के करोल बाग एसेसरीज मार्केट अपनी गाड़ी में कुछ काम करवाने। मैंने वहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर किया और कुछ व्लॉग भी बनाए। आप लोगों ने वो बहुत पसंद किए, लेकिन मेरी गाड़ी में क्या काम हुआ वो आप लोग अभी तक नहीं देख पाए थे। आज मैं दिखाऊंगा आपको मेरी गाड़ी में क्या काम हुआ है। अब कुछ लोग जानते हैं कि मैं सीट कवर लगाना तो रिकमेंड करता नहीं, क्योंकि कंफर्ट से कंप्रोमाइज़ होता है। अब यहाँ पे मुझे एक सीट कवर वाले भाई साहब मिले, जिन्होंने मुझे वो लॉजिक दिखाया कि किसकी वजह से ऐसा लगता था आपको, ये कौन से वो कवर हैं जो कि आपके कंफर्ट को बिगाड़ देते हैं। वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई और मैं राजी हो गया अपनी गाड़ी में सीट कवर लगवाने के लिए। तो चलो सीट कवर भी दिखाऊंगा और बाकी काम भी दिखाऊंगा। वीडियो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, चलते हैं भाई साहब की दुकान पे। देखो जी, ये है भाई साहब की शॉप, गली के अंदर जाके है। मिनट, एक माइक दे दूँ आपको। देखो जी, बहुत सारी चीज़ें बताई इन्होंने मुझे, वो आपको भी बताएंगे ताकि क्लियर हो। माइक दे रहा हूँ, आप समझ लेना। तो अभी देखो, जितने भी कपड़े होते हैं ना लगे हुए, इसको लेदर कवर बोलते हैं। हम लोग लेदर कवर बोलते हैं। पीयू का ये मटेरियल होता है, कुछ लोग रेक्सीन के नाम से जानते हैं। सब एक जैसे ही दिखते हैं। मुझे तो एक ही चीज़ लगती है साहब, ये रेक्सीन वाले कवर हैं, लगा लिए तो फिसलते रहोगे आगे। दूसरी बड़ी परेशानी कि नीचे पसीना आता है बैठने पे। तीसरा, कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल फोम है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है ये टाइट होने की वजह से। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो क्रेटा में मैंने आपको दिखाया, क्रेटा बनाई थी स्लिपरी, जबकि क्रेटा कितनी कंफर्ट है, उसके जो कवर हैं वो फिसलते हैं। जब मैं बार बार बैठता हूँ आगे हो जाता हूँ, फिर उसके बिना कवर के अगर बैठूँ तो ज़्यादा कंफर्ट होता है चीज़। अभी सारे फैब्रिक में भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, कोई नापा, कोई साका, कोई ये पीयू, क्या क्या है वो भाई साहब ने बताया। मैं एक बार चाहता हूँ आप भी देखो, और वो सारी चीज़ें तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेंगी। जब मैं गाड़ी को ड्राइव करूँगा तो वाकई में कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ होता है या फिर नहीं। अगर मुझे लगेगा कि यार एक्चुअल में कंफर्ट नहीं है, तो फिर मैं उसको उतार के फिर वापस से उस पे आ जाऊंगा। अब बताओ सर, कैसे कह रहे थे आपके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा उस कंफर्ट के साथ? ये देखिए, मार्केट में जो चलता है हमने वो लिख दिया, नापा, साका, सोफा लैमिनेशन और रॉयल टच। आपको कोई पैकेज में ऑफर कर रहा है, कोई कैसे ऑफर कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रेट टू कट है। सीधा आओ, देखो, मटेरियल चूज़ करो और अपना सीट कवर रेडी में से लो, या हैंड टू हैंड तैयार करा के 5 से 7 हज़ार हमारे पास डिज़ाइन रहते हैं। 10-12 तरीके का पीयू मटेरियल रहता है, उसमें से चॉइस करके आप अपने लिए ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कैसे पहचानूं सर मुझे कौन सा लेना है? इसी के लिए आपको हमारी शॉप पे जब आएंगे तो पूरा फील देख के आपको मटेरियल, टेक्सचर सब पता चलेगा, देखने पे ज़्यादा समझ आएगा। हाँ। और अगर यदि आप शिप कराना चाहते हैं तो आप पिक्चर्स भी मंगा सकते हैं। जो भी रहेगा, हमारी ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया डिलीवरी भी है हमारी। अच्छा, सीट कवर की ऑनलाइन भेजते हैं? हाँ, ऑनलाइन भेजते भी हैं, शिप भी करते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप मंगा सकते हैं। तक देखा, रास्ते में देखा ना, और भाई साहब हाथ दे रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब किसकी आप बात समझोगे, किसकी नहीं समझोगे? मैं तो आया था बाहर से, भाई साहब वो तो बाहर का नंबर गाड़ी देख के मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं, अब बताओ जी। जैसे ये, इसको हम बाजरा पीयू भी कहते हैं। इस पे हल्का सा टेक्सचर होता है और नीचे ये सिंथेटिक बैकिंग होती है इसमें। अब जैसे स्विफ्ट गाड़ी का सीट कवर है, इसकी टेंटेटिव रेंज जो होती है 4200-4500 के आसपास होती है। विद फिटिंग या विद शिपिंग आप ले सकते हैं अपने डोर स्टेप डिलीवरी पे। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये नापा आ रहा है हमारा। हाँ। ये इस पे ग्रेनलेस पीयू होता है जी। यही मार्केट में ट्रेंडिंग है। आप किसी भी सीट कवर के ब्रांड में जाएंगे या किसी भी शॉप पे जाएंगे या किसी भी पैकेज को सिलेक्ट करेंगे, कहीं भी जाके आपको एक ही मटीरियल जाएगा, नापा, जो कि हमारी बेसिक पीयू में आते हैं। यही जाता है सब। हाँ, बड़ी रेंज में कोई नहीं टच करता, क्योंकि उसमें उनका मार्जिन कम हो जाता है। ये हमारे जैसे स्पेशलिस्ट पे आके आपको देखने को मिलती है सारी रेंज, बेसिक टू द टॉप मोस्ट। हाँ जी, तो एरी साका ये वाला है। ये देखिए, क्या बोलते हैं, एरी बोलते हैं ना? सही बोल रहा हूँ मैं? एरीज साका, एरीज। हाँ। ये देखिए, जैसे सिल्किन स्मूथ, आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो आपका मन नहीं करेगा। ये सिल्किन स्मूथ में होता है। वाकई ये स्मूथ है। इसकी फीलिंग इससे बहुत अलग है, बहुत अलग है। और यही आप ये बिल्कुल अलग चीज है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। यही आप इसको मार्केट के साका से कंपेयर करेंगे तो ये देखिए, दोनों में दिन रात का फर्क है। अच्छा, मार्केट में जो साका जा रहा है वो ये इस टाइप का है? इस टाइप का है। अब ये दोनों का टेक्सचर है, आपको देखने पे ही ज्यादा पता चलेगा। साथ रख के हाथ लगाने में भी फीलिंग अलग, बहुत फीलिंग अलग है। इसकी फीलिंग अलग है। ये डिजाइन पैटर्न एक ही है, रेड स्टिचिंग वाला। राइट। नेक्स्ट पे ये मैंने ग्रीन लाइन इसलिए लगाई हुई है क्योंकि यहाँ से विसांजा का माल शुरू होता है हमारा। ये जितना भी होता है सारा लेदर फिनिश में होता है। अच्छा। और जितनी भी हमारी लग्जरी कार आती है, नई कार आती है, मैं कस्टमर को ये एडवाइस करता हूँ कि कम से कम ये जाके लें, क्योंकि आपने अपनी ओरिजिनल सीट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हल्की हल्की सिलाई खोलनी है बकेट फिटिंग के लिए। ठीक है। तो कम से कम ये लें। मार्केट में जो ये चीज़ें चल रही हैं इसको अवॉइड करें। जैसे ये, अच्छा, ये सारा विसांजा पेपर में होता है। इसके बाद हम आते हैं अमेरिकन में।
अमेरिकन। हाँ, ये अमेरिकन टर्किश। अब आप इसकी फील देख लीजिए, फ्रॉक्स का है। आप इसकी यहाँ लाके फील देखिए, यहाँ से हाथ रखें। ये बहुत ही सिल्किन स्मूथ है। ये भी अलग फील है, इसकी फील ही अलग है, टेक्सचर अलग है। ये फ्रॉक्स का सीट कवर है, सेम ब्लैक और बरगेंडी ब्राउन कलर में। अच्छा, बकेट फिट जो बोलते हैं वो बकेट का मतलब कि यार उसकी निकाल के फिटिंग को हाँ, bucket ओरिजिनल सीट की हल्की सी सिलाई खुलती है और उसमें वही रॉड डाल के स्लीव को आपस में बकल करते हैं, स्टेपल करते हैं और पूरी बकेट फिट कंपनी की तरह लगा देते हैं। किसी भी कवर को बकेट फिट बनाया जा सकता है? नहीं, बकेट कवर को ही बकेट फिट बनाया जाता है। जो मैं आपसे प्राइस रेंज डिस्कस कर रहा हूँ, जो वैरायटी दिखा रहा हूँ, सारी बकेट फिटिंग में बता रहा हूँ। अच्छा। नॉर्मल फिटिंग के 2,500-3,000 रुपये से रेंज शुरू हो जाती है, वो भी अवेलेबल होती है हमारे पे। लेकिन ट्रेंडिंग में यही है, बकेट फिटिंग 90% यही चलती है। यानी कि बकेट फिट के सीट कवर अलग है। मुझे एक भाई साहब मिले थे, वो कह रहे थे नहीं आप कोई भी लोग लोगे ना, हम बकेट बना देंगे, उसको बकेट फिटिंग कर देंगे। नहीं, वो वैसा एक नहीं। ट्रैप है। ये ट्रैप से बचना है। देखो ये करोल बाग के अंदर ना ट्रैप बहुत सारे हैं। जो हमारी लास्ट 2 कैटेगरीज है, बवेरियन और एवेंजर, इसमें से एवेंजर हम इंस्टॉल कर रहे हैं आपकी कार में भी। अच्छा। और जो बाहर ग्रैंड विटारा लग रही है उसमें भी। तो मैं आपको ये एवेंजर पीयू दिखाता हूँ। जिनको लग्जरी और बल्कि लुक चाहिए होती है, आउट ऑफ द क्लास, उनके लिए ये मटेरियल आप देख सकते हैं। ये ग्रैंड विटारा का है, ब्लैक और वाइन कलर के अंदर। बिल्कुल, और देखने में भी अलग ये फील आ रहा है। टॉप क्लास चीज है जी। और मेरा देखो ना मेन फोकस जो रहता है देखने पे कम रहता है, कंफर्ट में ज़्यादा रहता है, क्योंकि गाड़ी हमको चलानी है। ये जो दुकान है ना, ये अंदर मिली है भाई साहब की दुकान। ऐसा रोड पे नहीं है कि रोड पे कोई आया चलता फिरता कस्टमर। यहाँ पे इनके पास पुराने कस्टमर हैं। और जब इनसे बात भी हुई तो उन्होंने यही बताया कि देखो जी ट्रस्ट पे आएंगे। फिर मैंने गूगल के रिव्यू देखे, इनके गूगल के रिव्यू देखे तो वाकई में मतलब ये पुराने हैं और इनके रिव्यू भी टॉप लेवल के थे। तो मुझे लगा यार ये ज़्यादा अच्छा है। तो रिव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें चेक किया करो, और पैसे डालने से पहले, पैसे बर्बाद करने से पहले इन चीज़ों को देख लिया करो। ये क्या, नापा, साका, सोफा लेमिनेशन, रॉयल, ये कब बताओ? ये सारे नापा ही हैं या साका ही हैं। हाँ। लेकिन इनको अलग अलग नामों से दिया जाता है। सोफा लेमिनेशन वो उसी को कहते हैं वो कि पीछे जो से लेमिनेशन को जो पेस्ट कर देते हैं फोम की और होजरी की भी। मतलब वो बोलने की और बात है, वो ये लॉट कौन का माल माल है, हमारे यहाँ फ्रेश का होता है। कोई भी रोल रैंडमली आके आप चेक कर सकते हैं, वो फ्रेश का मिलेगा। कोई कट पीस या कोई उसमें लॉट में नहीं मिलता हमारे पास। ये हमारा बवेरियन है। ये हमारी लाइन का एवेंजर और बवेरियन जो है बीच पितामह है, जिसे अच्छा, कहते ये जो हैं। अबे आपने इसकी जो दिखाया था, लाइफ है Avenger। 8 से 10 साल है पर्सनल यूज में। यहाँ पे इस मटेरियल के बनने से लेकर कैसे इन चीज़ों को सेलेक्ट करना है और कौन कौन सी चीज़ों की क्या क्या पहचान है, भाई साहब ने बहुत लंबा ज्ञान मुझे दिया। मतलब अगर मैं वीडियो में उसको ऐड कर दूं तो आधा घंटा और लग जाएगा, वीडियो एंड नहीं होगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, जब मैं उस चीज़ को फील कर लूँगा एक्चुअल में क्या मेरा कंफर्ट उतना मिला, तब मैं आपको वो वाली चीज़ें भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपको भी समझने और ढूंढने में आसानी होगी। ये देखो अभी ये ग्रैंड विटारा का कर रहे हैं। हमारी गाड़ी में खुलते खुलते सूरज डूबने लगा, और सर्दियों में थोड़ा जल्दी सूरज डूब जाता है। ये देखो ये कवर रखे हैं हमारे, क्या क्या काम कर रहे हैं। देखो डोर पैड खोल दिए इन्होंने। भाई साहब हमारे डोर पैड ना बहुत आराम से ऐसे खोलना कि ये जो चीज़ें हैं ना भाई साहब, ये ओरिजिनल रहे। अच्छा, ये चार्जिंग का लगा रखा। अभी क्या कवर लगा रहे हो क्या? हाँ जी, आपका स्टीयरिंग रैप हो रहा है सर। ठीक है। ये देखो ये डोर खुले हुए हैं, ये पहली बार खुले हैं डोर हमारे। ये देखो ये भी डोर खुले हुए हैं। आज देखते हैं भाई साहब क्या करते हो आप। स्टीयरिंग देखो ऐसे होता है रैप। आ जाओ ग्रैंड विटारा देखते हैं क्या हुआ ग्रैंड विटारा का। वो वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना, यहाँ का एक पूरा व्लॉग बनाया था मैंने। ये भाई साहब की ग्रैंड विटारा था, इन्होंने भी बताया था कैसे कैसे कराना है। देखो इनकी गाड़ी में हो रहा है ये। अच्छा, ये कवर बनाया है। कवर तो भाई साहब वाकई अच्छे बनाए हैं इन्होंने, ओरिजिनल वाली फील आ रही है। देख लूँ भाई साहब काम डिस्टर्ब तो नहीं होगा? यार दिन होता ना तो बहुत बढ़िया दिखता है ये। रात के अंधेरे में ना लाइट जला के उतना वो फील नहीं आ पा रहा है। जो मतलब जो मुझे दिख रहा है ना, शायद वो कैमरा उसको जस्टिस ना कर पाए। ये भी आपने लगाया है, बहुत बढ़िया। ये सीट बनाई है। एक्चुअल में क्या है, ग्रैंड विटारा है, इसमें ऑलरेडी थ्राई सपोर्ट अच्छा है, ब्रेजा में थोड़ा सा इससे कम है, तो वो बढ़ाने की कोशिश हम अपनी गाड़ी में कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको। अच्छा, ये भी किया है भाई साहब। मेरा कंसोल लगा दो ना, सेंटर वाला लगा दोगे ना? सेंटर कंसोल भी लगा रहा हूँ, एक आर्म रेस्ट। देखो हमारी गाड़ी अभी रेडी नहीं हुई, ये ग्रैंड विटारा का काम इससे पहले हो रहा था, ये इन्होंने भाई साहब ने बना के तैयार कर दी। ये सेम कलर के सीट कवर मेरे भी हैं जो बन रहे हैं, और ये डोर पे जो काम हुआ है ना, सेम काम मेरा हो रहा है। फील आ रहा है गाड़ी में बैठने का, लुक है ना बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। मतलब निकला हुआ दिख रहा है कि हाँ यार ये फिटिंग है। भाई साहब इसका कितने पैसे लिए इनसे आपने? सर फ्लोरिंग और ये मिला के 18,000 रुपये बैठा है इनका टोटल। हाँ। अच्छा, फ्लोरिंग भी की है क्या इसमें? हाँ, ये देखिए ये फ्लोरिंग की। अच्छा, ये तो सेम वही फ्लोरिंग है जो मैंने लगाई है। ये मैंने भी खुद इंस्टॉल कर रखी है। हाँ, आगे से दिखा देता हूँ आपको। आ रहा हूँ 1 मिनट में। 4 काम हुए हमारे इसमें इसके अंदर। एक मून कट स्टीयरिंग रैप, डैशबोर्ड ट्रिम, एक डोर ट्रिम। ये वाली, ये डोर ट्रिम, ये डैशबोर्ड ट्रिम।
आगे अच्छा, ये कंसोल ये साइड का ये लगाया है साइड पार्ट में, और ये भी हाँ। लगाया क्या? ये तो इंक्लूडेड है सीट कवर में। तो मेरे शायद सीट मैं- कवर में भी इंक्लूडेड होगा ना ये तो? हाँ, अगर है आपके है। तो बिल्कुल लगाएंगे। ये देखिए, शायद मैं ये सीट के नीचे तक नहीं जा पाऊँ। ये बात। यहाँ से ये देखिए स्टिचिंग कितनी इवन है यहाँ से। बाकी अंधेरा हो गया है, मैं अपनी गाड़ी लेके चल रहा हूँ, मेरा काम अधूरा रह गया और अपने डोर पैड वगैरह छोड़ के जा रहा हूँ। गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से, सुबह मिलेंगे मॉर्निंग में। अब देखो, पहले दिन तो काम हो नहीं पाया था, आज है दूसरा दिन। गाड़ी हमने पीछे लगाई है पार्किंग पे। अभी भाई साहब देखो ये सीट लेके जा रहे हैं दुकान पे, इस पे वो रैप होगा जो पीछे रह गया था। अभी गाड़ी की हालत देखो क्या क्या हो गया है। अभी इस कंडीशन में गाड़ी में ले गया था, गाड़ी के डोर पैड निकले हुए हैं सारे, सीट गाड़ी की सारी खाली हैं, पूरा खाली है गाड़ी। स्टीयरिंग रैप हो गया था, गाड़ी को मैं ले गया था, दोबारा वापस ले आया हूँ, क्योंकि इस काम को अगर कराने आते हो तो सोच के चलो जी लगभग 2 दिन लग जाते हैं टाइम लेके आना, वो भी अगर पहले से आपने सब कुछ तय कर रखा है तब। बकेट फिटिंग ऐसे होती है, ये आपको ओरिजिनल सीट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यहाँ पे कटिंग करके ना, क्योंकि इसके नीचे वायर होती हैं जो इसको बकेट फिटिंग देंगी, उसको बनाना पड़ता है। शायद ऐसा ही ना भाई साहब? जी जी जी। कमेंट में लिखना किसके दिल में दर्द हो रहा है ये कटती हुई सीट देख के। हो रहा है ना? सही में होता है भाई साहब, इन लोगों का रोज़ का काम है, ये रोज़ काटते हैं। अच्छा, ये यहाँ से बैक से निकालेंगे और फिर वो वाला फिट करेंगे। देखो ये लगभग टाइट हो गए, थोड़ा थोड़ा रह गया इनका काम। दोनों सीट फिट, पीछे वाला भी, एक ये वाली सीट बची है। अरे जी, डोर कवर आ गए हमारे, ये लग के फिटिंग देखो, ये पूरा रैप हो गया। एक्चुअल में ये जो रैपिंग का काम है थोड़ा सा दूर होता है, तो ये इन्होंने किए हैं। अभी बूस्टिंग वगैरह हो गई, बूस्टिंग सूख गई है। अभी लगभग फिटिंग पे है, सारा काम हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। अब ये चीज़ें गाड़ी में फिट हो जाएंगी, गाड़ी में चलते हैं फिर दिखाते हैं। तरुण भाई को देखो नींद आ गई है, और ये मालिक साहब सामने खड़े होकर काम करा रहे हैं, देखो ये पीछे खड़े हैं। लो जी, भाई साहब पेमेंट भी कर दी इन्होंने, सेंटर कंसोल लगा दिया। अब ये आर्मरेस्ट के ऊपर भाई साहब लगा रहे हैं, देखो ये वाला कलर का, सेम कलर का कपड़ा। अभी देखो गाड़ी को मैंने एक खुली लोकेशन पे लगाया है, देखो ये मालिक साहब अंदर बैठ गए, ये इन्हीं की दुकान थी, इन्होंने बनवाया था। ये देखो आप लुक कैसा आ रहा है, और ये वाली जो फील है ना, ये वाकई में मुझे फील हो रहा है। और स्पेशली ये जो है थाई सपोर्ट, देखो मैं बैठ के दिखाऊं आपको। अभी देखो ये वाली जो थाई सपोर्ट मैंने बनवाई ना एक्स्ट्रा, ये यहाँ टच कर रही है, ये टच, और इसीलिए मैं यहाँ पिलो लगाता था। और दूसरी चीज़ जिसका मुझे कन्फ्यूज़न था, स्लिप होने वाली, देखो ये कपड़े के साथ ये जो फैब्रिक है ना बिल्कुल चिपक जा रहा है, तो मुझे वो एक तो वो वाली प्रॉब्लम चली गई, फिसलने वाली। बैठने में मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। डोर पैडिंग देखो आप जो लग गई है, वो देख लो। पीछे से दिखाना एक बार तरुण भाई, ये तरुण भाई यहाँ कैमरा के पीछे व्लॉग में दिखेंगे आपको। ये देखो एडी, इधर आ जाओ बेटा। ये देखो ये डोर पे ये पूरा काम है, स्टिचिंग बहुत परफेक्ट है। इसको मैं 10 में से 9 नंबर तो कम से कम दे ही दूंगा। ये वाला भी देखो पीछे वाला, आओ दिखाता हूँ। ये एक इन्होंने लगाया, ये लगाया, और पूरे फाइनल पैसे भी बताऊँगा इसके। और पूरी गाड़ी का लुक अब ऐसा आ रहा है, पूरा इंटीरियर चेंज हो गया। सामने ये डोर पैड, और आगे से देखो ये आर्मरेस्ट पे भी जो इन्होंने कलर कर दिया ना, ये बिल्कुल मैच कर गया, नहीं तो ये ब्लैक था। इस साइड से देखो रोशनी कम है, लेकिन हाँ ठीक है। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ बहुत ज़्यादा कि गंदी मॉडिफिकेशन करा दी, कुछ स्टिचिंग अलग दिख रही हो, कुछ ऐसा भद्दा काम हो। काम बिल्कुल मतलब जेन्युइन है, लग रहा है कि यार ये ओरिजिनल। अगर कोई इसको बोले कि ये कंपनी फिटेड आया तो आपको मानना पड़ेगा। स्टिचिंग के आप इसके गैप भी देखो ना। और एक चीज़ और मुझे देखो अच्छी लगी, भाई साहब ने ये देख रहे हो आप, रियर पॉकेट, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ओरिजिनल सीट कवर में थी हमारे। ये प्लेट डली हुई है, ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह रखना चाहते हैं हर चीज़ को, कोशिश ये करते हैं कि जैसे ओरिजिनल हो वैसा रखें। अगर ये प्लेट नहीं होती ना तो इसके थोड़ी सी फिनिशिंग अलग हो जाती, ये लटकता रहता है, लेकिन इसमें क्या है ये ओरिजिनल जैसा आएगा। पीछे से कितनी कंटूर, कितनी प्यारी शेप है पॉकेट की, बढ़िया आप जी। इसे दिखाएं। पीछे हेडरेस्ट की कटिंग देखिए। अब इतना काम अगर आप करके देते हो इस गाड़ी में, डोर पैडिंग हो गई, सीट हो गए, और क्या क्या आपने आर्मरेस्ट किया, तो कितने पैसे लेते हो जेन्युइन? सर इस काम का तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये होता है। 14 से अच्छे 15 काम हज़ार का, रुपये अच्छे जो काम टॉप का। नॉच मटेरियल। जैसे आपने मान लो जेन्युइन काम किया, अगर कोई इसी काम को देख के बोलता है यार मैं ऐसे ही बना दूंगा, सेम ऐसे ही बना दूंगा इतने पैसे में, वो क्या लगाएगा? मटेरियल दूसरा लगाएगा, वो होगी 8-9 हज़ार रुपये की रेंज में। वो 8-9 हज़ार में आता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस काम को 8-9 हज़ार हाँ। रुपए की रेंज में मिल जाए, लेकिन वो मटेरियल इतना वैसा ही होगा। कम भी कर सकते हैं और इसे और ऊपर भी कर सकते हैं। सेम एग्जांपल वैसा देख लो, मैंने आर्मरेस्ट लिया 2500 रुपये में, एक बोल रहा था, मैंने 4600 में लगाया। एक्चुअल 4600 का ही था, वो 2500 में लगाता तो क्या करता समझ सकते हैं। तो वो कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो वाली फीलिंग है। जेन्युइन चीज़ें आपको पहचाननी होंगी। बाकी मेरा काम था एक रियल पिक्चर आपको दिखा देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, और मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव
नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, मैं जिस लोकेशन पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये काम करवाया है, जो भी किया है, वो लोकेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है। और भाई साहब का मैं कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहो तो इनको कॉल कर लेना। आप बता दो कि तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, 1726 नाई वाला /56 नाई वाला। ये एड्रेस बता दिया इन्होंने, कैब करके देख लेना, बाकी लगा भी दूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।